बिहार के अंदर सियासती उतार-चढ़ाव तो था ही, पर साथ ही साथ अब जब से मार्च 16 को नीतीश कुमार ने राज्यसभा की सीट जीत ली है, तब से एक नया क्वेश्चन उत्पन्न हो गया है और इनफैक्ट ये बहुत टाइम से चल रहा था, पर अब ये जो नाम है अगले चीफ मिनिस्टर का, ये बहुत उजागर करके सामने आ चुका है। नीतीश कुमार इस टाइम पर राज्यसभा के एक मेंबर भी बन सकते हैं और साथ ही साथ उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके तहत वो 6 महीना अभी भी चीफ मिनिस्टर की तरह सर्व कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अप्रैल में जब वो चीजें छोड़ेंगे उसके बाद से नया चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। हर चीज में सबसे ज्यादा नाम चौहान, सम्राट चौहान का सामने आ रहा है। अब सम्राट चौहान का जो नाम सामने आ रहा है उसमें एक चीज बहुत अंडरलाइंड है कि सम्राट चौहान देखिए बहुत ही दल बदलू इंसान, अगर आप ध्यान से देखेंगे उन्होंने पूरे दर प्रति टाइम दल अपना बदलते गए हैं। वो सबसे पहले वो आपके आरजेडी में थे, जहां पर वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ उनके बहुत अच्छे चीफ एडवाइजर्स और इन तरीके की तरह काम करते थे। उसके बाद से उन्होंने वो छोड़ के जेडीयू ज्वाइन किया, जहां पर वो नीतीश कुमार के काफी खास माने जाते हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की भी फर्स्ट चॉइस अगर बोला जाए तो वो सम्राट चौधरी ही हैं बिहार के अगले चीफ मिनिस्टर के लिए। और अब उन्होंने फिर जेडीयू भी छोड़ दिया और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और वहां पे बीजेपी जाने के लिए उनके दिमाग में एक चीज करक है कि उनको सत्ता में आना ही आना है। पर यहाँ पे ना एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इस पूरे बिहार इलेक्शन में। ऐसा नहीं कि बीजेपी सिर्फ अपने बलबूते पे जीती। बीजेपी का जो मेन क्रक्स है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, हिंदुत्व, जो जिस हिसाब से जिसका पराक्रम दिखाना है उधर, वो सब जो चीजें हैं वो भी हैं बिहार के अंदर, राइट। लेकिन सम्राट चौधरी की जो पूरी आइडियोलॉजी है वो आरएसएस लिंक्ड है ही नहीं। सम्राट चौधरी बहुत कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं। उनके अंदर एज सच जो आरएसएस की आइडियोलॉजी, नेशनलिस्ट और ये सब, वो सब नहीं है। उनको सत्ता से मतलब है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बीजेपी सम्राट चौधरी को बना भी देती है तो उसके बाद से जिस हिसाब से बीजेपी और सारे स्टेट्स के अंदर अपना जो आरएसएस का वर्चस्व है और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, हिंदुत्व को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, एक तरीके से फ्लैग बेरर, सैफरन फ्लैग बेरर जो हम बन चुके हैं, सिमिलर चीज सम्राट चौधरी के साथ होना मुश्किल है क्योंकि वो उस हिसाब से टेम नहीं हो पाएंगे, उस हिसाब से उनको मोड़ा नहीं जा सकता है। ये चीज उन्होंने पहले ही तय करके रखी है। पर यहाँ पे ये बात भी है कि उनके पास एक्सपीरियंस भी है, साथ ही साथ उनका बीजेपी के बहुत से बड़े नेताओं के साथ बहुत अच्छा संबंध भी है। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि कैसे अमित शाह के साथ वो बैठे हुए थे, उस बैठक से ही ये कहीं ना कहीं दिमाग में बात चल रही थी, क्या पता कि अगले बिहार के चीफ मिनिस्टर यही बनने वाले हैं। देखिए, बीजेपी जिस हिसाब से नीतीश कुमार को डील कर रही थी इतने सालों से, उसमें यही था कि वो चाहती थी कि नीतीश कुमार का एग्जिट हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी, जब तक वो है तब तक उनको बिहार से हटाना बहुत मुश्किल है। आपने लास्ट ईयर के कैंपेनिंग में तो देखा ही था, उनकी मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत खराब नहीं थी और सीएम बनने के लिए वो मेंटली फिट नहीं थे, ये बात सबको पता थी। और यही चीज आरजेडी के तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, बहुत लोगों ने बोली थी। पर उस टाइम पर जनता के अंदर फिर भी एक प्रेम भाव था। उतना ही नहीं, राजयोग होता है दूसरी जगह कि एक सत्ता का जो कहते हैं ना, एक पॉलिटिक्स, एक एवरलास्टिंग पॉलिटिकल जो करियर है उनका, वो रहा है। और नीतीश कुमार ने कभी दो चीजों पे समझौता नहीं किया है उनके हिसाब से और बिहार वालों के हिसाब से। बिहार के अंदर सबसे पहला भ्रष्टाचार, दूसरा कि अपनी पॉलिटिक्स से, ठीक है। तो वो उन दोनों चीजों से नहीं किया। चलिए, भ्रष्टाचार तो आप हटा दीजिए, वो तो चलता रहा गेम, कुछ कुछ चीजों ने ठीक की, जंगल राज से आज बिहार को इस स्तर पे ले आया, राइट। लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पे अपनी कूटनीति वो लेकर आ रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए, वो इसलिए भी ला रहे हैं क्योंकि उनके जाने के बाद से कोई भी यहाँ पर जेडीयू को संभालने वाला ढंग से नहीं दिख रहा है। वो अपने बेटे के लिए पूरी फील्डिंग सेट करके जाना चाहते हैं कि ताकि उनकी जो पार्टी है, जो इतने टाइम से जिन्होंने बिहार पर राज्य किया है, जो उनकी इतनी पावरफुल रीजनल पार्टी है, उनका वर्चस्व कहीं हट ना जाए, क्योंकि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी में आती जा रही है। बीजेपी को इस पर इंडिविजुअली ज्यादा वोट मिलना शुरू हो गए हैं और इसके वजह से बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि अपना टॉप कॉम्पिटिटर्स हर जगह से हटा दे। और अभी उसके लिए टॉप कॉम्पिटिटर आरजेडी नहीं है बल्कि जेडीयू है। इसीलिए नीतीश कुमार यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पे सैक्रिफाइस कर लिया अपनी सीएम की पोजीशन के साथ, ताकि उनकी पार्टी का वर्चस्व रहे ही रहे। क्योंकि आपको एक चीज समझनी होगी, कोई इंसान अगर चीफ मिनिस्टर की पोजीशन के लिए मेंटली फिट नहीं है तो वो राज्यसभा की सीट के लिए भी मेंटली फिट नहीं है। ये सब एक तरीके का, कहते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज है, नेगोशिएशन है कि मैं जा रहा हूँ राज्यसभा, तुमको मुझसे प्रॉब्लम थी, अब मेरे बेटे को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना लो। ये सब वादे हैं ताकि चीजें चली, और ये नीतीश कुमार के लिए करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जिस हिसाब से जेडीयू की पूरी चीजें हैं और सब
सब कुछ है, उनमें से मैक्सिमम जो बड़े खिलाड़ी हैं वो बीजेपी में ऑलरेडी शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। भले ये दोनों लोग एक दूसरे के अलायंस में, पर इंडिविजुअली पार्टी का जो स्टैंड है बिहार के अंदर वो कम होता जा रहा है। अब यहाँ पर अगर नीतीश कुमार के बेटे उभर के नहीं आए, उन्होंने ढंग से मेहनत नहीं की, उन्होंने बिहार के अंदर वो विश्वास नहीं जगाया जो उनके पिताजी ने जगाया था, तब उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। तब बिहार की जनता के पास, जैसा कि वो वोटर बैंक उन्होंने इस बार वोटिंग जो दी थी अ, कांग्रेस और आरजेडी को या कंप्लीट इंडिया अलायंस को, उससे तो उस पे तो भरोसा कर ही नहीं सकते। वो लोग मैक्सिमम टाइम बीजेपी की तरफ ही शिफ्ट होंगे। और बीजेपी का ये जो है कि ईस्ट के अंदर कंप्लीटली उनका राज हो जाए ना, एक तरीके से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अब बिहार, ठीक है, ये जो वो चाहते हैं ना, ये एक तरीके से साकार होते हुए दिखाई भी दे रहा है बीजेपी को। पर नीतीश कुमार अभी भी एक रास्ते का कांटा है। नीतीश कुमार भले ही राज्यसभा की सीट पे चले जाएंगे, पर वो जेडीयू के लीडर्स को, जेडीयू के लोगों को अभी तक फिर से कहीं ना कहीं परेशान करते रहेंगे, कहीं ना कहीं अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी को खोने नहीं देंगे। क्योंकि इतने सालों में नीतीश कुमार ने इतने लोगों के साथ काम किया, पहले लालू प्रसाद यादव के साथ, उसके बाद से अपनी खुद की पार्टी बनाई, फिर बीजेपी के साथ अलायंस की। उनको पता है कि कब सही टाइम पे एग्जिट करना होता है। वो सेम चीज बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। तो इसीलिए बीजेपी जो सोच रही ना कि नीतीश कुमार का एग्जिट हो गया, वो वापस नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक उनके बेटे का पॉलिटिकल करियर सेट नहीं होगा, जब तक उनको नहीं लग रहा है कि जेडीयू एक अच्छे स्थल पे पहुंच गया है, मेरे जाने के बाद भी पार्टी पे इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है, तब तक वो पीछे से नहीं छोड़ेंगे। और जब तक ये व्यक्ति रहेगा सामने सामने, तब तक बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। बीजेपी ने बहुत साल दिए हैं अपने बिहार के अंदर। बीजेपी ने बहुत सालों तक ये कोशिश की है कि बिहार से उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी ना बिहार में उनका अपना खुद का चीफ मिनिस्टर आ जाए, उनकी पार्टी का वर्चस्व आ जाए। और अब जब बीजेपी पीक पॉइंट पर है, तब नीतीश कुमार भले ही कितनी उनकी तबीयत खराब हो, फिर भी निशाना साधे बैठे हैं कि ये मेरी गति है और तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। पर बीजेपी बीइंग बीजेपी, बीजेपी को हर वो इम्पॉसिबल चीज पसंद है। वेस्ट बंगाल भी कहाँ ही सोचा था कभी बीजेपी के पास जा सकता है, लेकिन अब ऐसी बात आ चुकी है कि बंगाली खुद ही बोल रहे हैं कि हम तो बीजेपी को वोट करेंगे। तो उस हिसाब से अगर आप बिहार के अंदर भी देखेंगे तो ये सारे नोटिसेबल चेंजेस हो सकते हैं इस बार। और सम्राट जो चौधरी हैं, उनका जो इंक्लाइनेशन है वो सत्ता की तरफ बहुत ज्यादा है। उन्होंने अच्छे रिलेशन भी बना के रखे नीतीश कुमार के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि जब उनका चयन किया जाएगा उस टाइम पे नीतीश कुमार को एज सच कोई प्रॉब्लम होते हुए दिखाई दे सकती है इस पूरे सिनारियो के अंदर। नीतीश कुमार इसके अगेंस्ट जाएंगे या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये चीजें तो तय हो गई है। अब दूसरी ओर जो बाकी और जितने भी लोग हैं, वो जो जेडीयू दल से हैं, बीजेपी उस पर ध्यान नहीं दे रही। क्या कहते हैं यहाँ पे, जेडीयू के अंदर भी बहुत से अच्छे वरिष्ठ नेता हैं, पर उनको भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है। ये अपॉर्चुनिटी के लिए सम्राट चौधरी को बहुत वेल फिटेड माना जा रहा है। दूसरी चीज, एक और बात है, सम्राट चौधरी अगर बन गए तो बीजेपी का जो 12 साल से ग्राफ बना हुआ है कि वो अनोनिमसली एक अपने सीएम को आगे बढ़ा देती है, वो कभी भी सीएम का चेहरा पहले नहीं बताती है। इस चक्कर में, ये जो पूरी क्राइटेरिया है, इसके चक्कर में बीजेपी को बहुत लेवरेज मिल रहा है। बीजेपी अपने हिसाब से और एकदम अज्ञात इंसान सामने लेकर आ रही है। तो इस बार भी यही सेम चीज सामने आ सकती है। और सम्राट चौधरी की पॉपुलैरिटी है, पर इस लेवल की नहीं है जितनी नीतीश कुमार के बेटे की है। उनका भले ही पॉलिटिकल डेब्यूट अभी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर जो टैग है ना, नीतीश कुमार का बेटा, ये भी बहुत हद तक एक बहुत रेलिवेंट है, राइट। तो यही बात आ रही है सामने कि नीतीश कुमार के बेटे को बनाया जाएगा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, और सम्राट चौधरी बनने वाले हैं इस बार चीफ मिनिस्टर। लेकिन अब अगर बीजेपी ने फिर से कोई खेला खेल दिया, किसी और को चीफ मिनिस्टर की पोजीशन के लिए ले आया, तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।